बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। बशीर मेमन का जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से बयान। मरीम नवाज ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी नायब सदर ने कहा कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात संजीदा हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश की गई। काजी फाइज ईसा को गिरफ्तार करने का कहा गया। इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। एक गवाही आ गई, मजीद गवाहियाँ जल्द आएंगी। इमरान खान को इस सब का जवाब देना होगा। किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिसकी बहुत मुस्तनद गवाही एक बार नहीं बार बार आई है। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को भी इंसाफ दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर कटहरे में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब खड़े और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खड़े, तो कल को कोई भी जज यहाँ पर खड़ा हो सकता है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि बशीर मेमन के इंटरव्यू से नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो गया। ट्विटर बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि बशीर मेमन के चौंका देने वाले इंकशाफात से मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने और उन्हें जेलों में डालने में मसरूफ़ है। बशीर मेमन के बयानात बहुत खौफनाक हैं। बशीर मेमन के बयान में देखा जाए तो और भी मामलात खुल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म हाउस में हर दौर में बहुत कुछ होता हुआ आया है। मरीम नवाज ने बशीर मेमन के बयानात को उजागर किया। नून लीग बयानात पर यकीन रखती है तो मामले पर फौरी अदालत जाए। बशीर मेमन अदालतों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत बातें करते थे। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई है, सेलेक्टर की सिलेक्शन पर आई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कतरी जहाज आए और मरियम नवाज चली जाए। बड़ा खौफनाक बयान है, बेशक बहुत खौफनाक बयान है, पर पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। इससे बहुत मुद्दे खुल सकते हैं। मरियम बीबी ने अपने बयानात में और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस में बैठ के ऐसी साजिशें हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट पे हमले की भी का प्रोग्राम भी बनाते थे और जजेस पे भी दबाव डालते थे। बशीर मेमन जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होता था, ये इतनी बेदर्दी से हमारे पार्टी लीडर्स की इतनी बेदर्दी से मुखालफत कर रहा होता था कि कोई गुंजाइश उनको हुई ना। ये निगोशिएशन हर वक्त चलाते रहते हैं और एक दिन खबर आ सकती है कि जी मरियम और नवाज को कतरी जहाज आया और वो लेके चला गया, जिस तरह पिछली दफा आया था कि सऊदी जहाज आया और लेके चला गया। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात सियासी अनात के हैं। मर्जी का ओहदा न मिलने पर हुकूमत पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। शहबाज गिल ने मरीम नवाज को आड़े हाथों लिया। कहा, आप एक करप्ट बाप की करप्ट और निकम्मी औलाद हैं। बशीर मेमन मर्जी का ओहदा ना मिलने पर भड़ास निकाल रहे हैं, हुकूमत पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात सियासी इनात पर मबनी है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। साबिक DG FIA के इल्ज़ामात झूठ की कहानियाँ और ख़बरों में ज़िंदा रहने के अलावा कुछ नहीं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारों में मौजूद करप्ट ज़िले सुबहानी की बाक़ियात हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे को अमली
शक्ल देना जाली राजकुमारी करप्ट जिले सुबहानी गैंग को बिल्कुल कबूल नहीं। शहबाज गिल ने भी ट्विटर का महा संभाला। कहा, आप लोगों ने हलाल का नाम मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, मोटरवे कमीशन रखा हुआ है। आपके वालिद खुद को कायदे आजम सानी कहलवाते हैं। आप एक करप्ट बाप की करप्ट और निकम्मी औलाद हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना है कि नून लीग अपना एतमाद खो चुकी है, सियासी मौत मर चुकी है। शरीफ फैमिली ने कौम का पैसा लूटा, मुल्क को कर्जों के दलदल में धकेला। मरियम बताएं, लाहौर में 1480 केनाल ज़मीन कहाँ से आई? मरियम नवाज जो हैं वो पहले ही अपना और अपनी पार्टी का हद तक नुकसान कर चुकी हैं और उनके जो बयानात हैं वो जिस दिन उनकी पेशी होती है, जिस दिन उनकी ज़मानत होती है, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होती है, हर रोज़ उनके बयानात उसके मुताबिक चेंज होते रहते हैं। ये जो नालायक खातून है ये ख़ुद तो काउंसलर भी नहीं बन सकती है। मरियम बाजी, आपको मशवरा है आप मिलन की टिकट पे उस पे पकोड़े बेचें, क्योंकि अब आपकी टिकट को तो कोई लेने को तैयार नहीं है। सारे अब्बास की नाकामी के बाद और अपने अब्बा जी की मफरूर होने के बाद माजी के हुक्मरानों ने लंदन के महंगे तरीन बरतानी वजीर आजम भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मुल्क में एक तबका अमीर हो गया, बाकी कौम पीछे चली गई। वजीर आजम इमरान खान ने आड़े हाथों ले लिया। कहा, छोटा सा तबका मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। और छोटा सा तबका वो आज उसके पास पैसा है जो कि बड़े बड़े अमीर तरीन मुल्क भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूँ उस इलाके में प्रॉपर्टीज ली है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अमीर तरीन लंदन के इलाकों में इनके पास महलात है, तो वो तबका अमीर हो गया और बाकी काम पीछे चली गई, मुल्क भी पीछे चला गया। तो मेरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो ये कि मैं ये जो आज मुराद सईद ने बताया कि हमने 3300 किलोमीटर की सिर्फ 2.5 साल में बलूचिस्तान में सड़कें बनाई या उनके मंसूबे बनाए और जो बनाने जा रहे हैं, जबकि पिछले 15 साल के अंदर इतने लंबे अरसे में सिर्फ 1100 किलोमीटर था। मैं आप उसकी वजह बता देता हूँ क्यों। क्योंकि बलूचिस्तान से जो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको बलूचिस्तान की वोट की जरूरत नहीं होती। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के हल्का NA 249 की, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ और PSP के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 184 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास 92 हसास करार दे दिए गए। सिंध हुकूमत ने हल्के में आम तातील का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे सलाहुद्दीन अली की इस रिपोर्ट में। चलेगा तीर या धाड़ेगा शेर, बल्ले का छक्का या पतंग उड़ेगी, या इस बार डॉल्फिन मारेगी बाजी। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कल सजेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ और PSP के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नून लीग के उम्मीदवार, PSP से मुस्तफ़ा कमाल मैदान में, अमजद आफरीदी PTI, कादिर मंदुखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 30 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, 18 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। हुकूमत सिंध ने हल्के में इलेक्शन के पेश नज़र आम तातील का ऐलान कर दिया। 276 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 184 को इंतहाई हसास और 92 को हसास करार दिया गया। 3,39,000 से ज़ायद वोटर्स हल्के में रजिस्टर्ड हैं। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली हुई। माजी में मौजूदा वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं। NA 249 से मुतालिक हकाइक जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के NA 249 ज़िमनी इलेक्शन पर सबकी नजरें मरकूज। हल्का माजी में भी अहमियत का हामिल रहा। नशिस्त PTI के फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली हुई। जिला गरबी और किमाड़ी हल्के का हिस्सा बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी भी शामिल। ये हल्का 1997 तक NA 184 और 185 कहलाता था। 2002 के इंतखाबात में ये हल्के NA 239 और 240 के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल था। 2018 के आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ ने NA 249 से इलेक्शन लड़ा। 34,626 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। वजीर आजम इमरान खान ने भी 1997 में इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था।
इमरान खान का ये पहला इलेक्शन था। उन्हें सिर्फ 2037 वोट मिले थे। हल्के में मुख्तलिफ लसानी और नस्ली गुरूहों और उनकी मुख्तलिफ बरादरियाँ आबाद हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्विटर पर PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल पर चढ़ाई। बोले, कमाल है कि कमाल भाई आज भी माजी ही की किसी घड़ी में जिंदा हैं। उनका कहना था कि वो वक्त गुजर गया जब इस किस्म की गीदड़ भपकियों से कोई मरूब होता था। अली जैदी का ये भी कहना था कि मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा कराची को वहाँ ना धकेले जहाँ से कराची बड़ी मुश्किलों से निकला है।